यूनिट 3 हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का। फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का यूनिट 3 देख रहे हैं और यूनिट 3 में हम लोगों को पढ़ना है इक्विटी एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब के बारे में पढ़ना है। जितने तरह के एनालिसिस होते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे जो आपके सिलेबस में है वो है इक्विटी एनालिसिस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं समता विश्लेषण। इक्विटी एनालिसिस क्या होता है? तो बोलता है इक्विटी एनालिसिस द बोलता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग companies and other sector to give advice to professional fund managers and private clients on which share to buy the main purpose of equity analysis equity analysis is to estimate a value for a firm or its security इक्विटी एनालिसिस का मतलब समझते हैं, उसके इक्विटी शेयर को एनालाइज करना। इक्विटी एनालिसिस का मतलब क्या है? तो उसके इक्विटी शेयर को एनालाइज करना। अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका जो इक्विटी शेयर है उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि उसका इक्विटी शेयर मजबूत है या कमज़ोर है, इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी कैसे आएगी? तो उसके लिए हम लोग इक्विटी एनालिसिस करेंगे और यहाँ से पता करेंगे कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका इक्विटी शेयर कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो अच्छा है या नहीं है, उसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। ये सारी बातें तब हम जानेंगे जब हम लोग क्या एनालिसिस करेंगे, इक्विटी एनालिसिस। तो समता विश्लेषण का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए लिखा भी है, द मेन पर्पस ऑफ इक्विटी एनालिसिस इज टू एस्टिमेट अ वैल्यू ऑफ फर्म। इस फर्म का वैल्यू कितना है? मान लीजिए टाटा कंपनी के इक्विटी शेयर में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टाटा कंपनी का इक्विटी शेयर का वैल्यू निकाल लिए हैं, उससे पता चलेगा कि टाटा कंपनी का फर्म का वैल्यू कितना है, टाटा कंपनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो उसके इक्विटी शेयर के वैल्यू से। तो उसके लिए इक्विटी एनालिसिस करने की जरूरत है। कभी कभी किसी कंपनी का शेयर बहुत ऊपर रहता है, बहुत ज़्यादा हाई हो गया, चाहे जो भी रीज़न होगा मार्केट में, जो भी सिचुएशन होगा, हाई हो गया, लेकिन उसका फर्म का वैल्यू कम है, मतलब उसके पास कम प्रॉपर्टी है, तो देखिएगा तब भी इन्वेस्टर उसमें पैसा नहीं लगाता है। नहीं समझे? किसी कंपनी का अचानक देखिएगा कोई आदमी का बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो गया, पूरा नाम हो गया, लेकिन उसका फर्म का नहीं पूरे बिजनेस का वैल्यूएशन किया जाए, प्रॉपर्टी का, एसेट्स का, तो देखिएगा वैल्यूएशन कम अगर होगा तो वहाँ पे कोई शेयर होल्डर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा पैसा लगाने में, लगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो पूरा इक्विटी एनालिसिस करता है और देखता है कि उस फर्म का वैल्यू कितना है, मूल्य कितना है और हमारा पैसा सिक्योर है कि नहीं है। ये सब हम लोग चेक करते हैं। फर्म का वैल्यू यानी पूरे संस्थान का मूल्य। मूल्य कैसे तय होता है किसी संस्थान का? प्रॉपर्टी माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कितना प्रॉपर्टी है और कितना लायबिलिटी है। तो एसेट्स में लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू पता चलेगा। तो फर्म का वैल्यू और उसका सुरक्षा, भैया मेरा पैसा सेफ रहे, इस बात को ध्यान रखने के लिए जितना भी तरह का एनालिसिस करते हैं वो सब कहलाता है इक्विटी एनालिसिस। तो हिंदी में लिख लेते हैं इसका, बोलता है समता विश्लेषण
कंपनी तथा अन्य क्षेत्रों को सलाह देने के लिए किया जाता है ताकि पेशेवर संस्था या ग्राहक को सही जानकारी मिल सके। इसका मुख्य उद्देश्य फर्म का मूल्य तथा उसकी सुरक्षा की जानकारी प्राप्त करना है। सिक्योरिटी हम लोग सबसे पहले देखें तो फंड इक्विटी एनालिसिस का मेन रीज़न ये। दूसरा आप लोग को पढ़ना है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस दूसरा हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बारे में लिख लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इसको बोलते हैं आधारभूत विश्लेषण। पैसा लगाने से पहले उसका फंडामेंटल विश्लेषण जरूरी है। देखो आप अगर पैसा लगा रहे हो भैया तो पूरा ठोक ठटा के लगाओ। आप देख लो कि हमारा पैसा सेफ है, सिक्योर है, बिजनेस का वैल्यू कितना, अगर डूब गया कंपनी तो पैसा मिल पाएगा कि नहीं पाएगा, सब कुछ चेक करके तब पैसा लगाओ। अगर फर्म का वैल्यू स्ट्रॉन्ग रहेगा ना यानी उसके बाद ज़्यादा प्रॉपर्टी रहेगा ना तो क्या होगा जी, ज़्यादा प्रॉपर्टी रहने से जितना उसका लोन है अगर उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आप सेफ रहना कि आपका पैसा वापस हो जाएगा। क्योंकि जब ये बिज़नेस ख़राब होगा, बंद होगा तो प्रॉपर्टी बिकेगा और संपत्ति बिकेगा, लोन का पेमेंट होगा। तो पैसा जब बच जाता है, एसेट्स बिका और लोन का पेमेंट हो गया, उसके बाद पैसा बच जाता है तो पैसा किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को। तो आप तय मानना कि आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा, वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे जगह पे आप पैसा लगा दिए जहाँ फर्म का वैल्यू कम है, एसेट्स कम है, फर्म के पास लायबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ आपका पैसा डूब जाएगा। कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को कब पैसा मिलता है, सबसे लास्ट में, सबको देने के बाद। तो अगर बिजनेस मतलब मजबूत है, प्रॉपर्टी ज़्यादा है उसके पास, तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी ज़्यादा होने का मतलब है जितना लोन है उससे ज़्यादा का प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी बेचेंगे, लोन पेमेंट करेंगे तो पैसा बचेगा ना, जो बचेगा हम ही को तो मिलेगा। लेकिन आप ऐसा बिजनेस में मत लगाना जहाँ पैसा बचेगा ही नहीं, जहाँ आप खुद श्योर हैं कि यहाँ पे पैसा नहीं बच सकता है क्योंकि इसका लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट्स क्या है, कम है। तो ये एनालिसिस हम लोग इक्विटी एनालिसिस के अंदर देखते हैं। फंडामेंटल मतलब बेसिक एनालिसिस, बेसिक चीज़। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं। बोलता है फंडामेंटल एनालिसिस इज द मेथड fundamental analysis is the method of measuring a stock का मतलब यहाँ क्या होता है, शेयर। इंट्रिंसिक स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू by examining related economic and financial factors, economic and financial factors। फंडामेंटल पहले एक करके थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके लिखें। आधारभूत विश्लेषण किसी अंश के
अंश की जगह स्टॉक भी लिख सकते हैं। आंतरिक मूल्य के मापन की विधि है। जिसमें वित्तीय तथा आर्थिक कारकों का प्रयोग करके आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए और बात लिखना है आपको। फंडामेंटल एनालिस्ट स्टडी फंडामेंटल एनालिस्ट study anything that can affect that can affect the securities value. From macro factors macroeconomic factors such as the state of the economy, and industrial condition to micro factors and industrial condition microeconomic factors. Like effectiveness of the companies and management. Like effectiveness of the companies and management. बोलता है आधारभूत विश्लेषण उन सभी कारकों का अध्ययन करता है जो समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र के कारक होते हैं। इसमें औद्योगिक परिस्थितियाँ, आर्थिक कारक इत्यादि सभी शामिल होते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। अभी बताए फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? बेसिक एनालिसिस। बेसिक मतलब बेसिक चीज़ को एनालिसिस कीजिए उस कंपनी के बारे में। बेसिक में दो ही चीज़, इकोनॉमिक, ध्यान दीजिए कि हाँ लिखा होगा
कि मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ एक और चीज़ लिखा है कि इसमें हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, आंतरिक मूल्य कितना है। आप लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर में सेमेस्टर 3 में, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, एक शेयर का अंदर का मूल्य कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग है। और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलता है आप लोगों को मालूम है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जब एसेट में लायबिलिटी माइनस करेंगे तो अपने औकात नज़र आ जाएगा कंपनी का, और वहीं से आपको बेसिक एनालिसिस मिल जाएगा, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस या आधारभूत एनालिसिस बोलते हैं कि बेस इसका क्या है। तो बेसिक एनालिसिस आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि बेस क्या है इसका, और बेस पता चलता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी से। कोई आदमी देखिए बहुत उड़ रहा है, ठीक है, BMW साहब के सामने उतरता है, लेकिन जब उसका प्रॉपर्टी एसेट माइनस लायबिलिटी कीजिएगा तो औकात समझ में आ जाएगा कि BMW लाइक है या नहीं है। बात समझ गए। तो सबसे पहले एनालिसिस बेसिक कीजिए, और बेसिक एनालिसिस में एसेट्स में लायबिलिटी को माइनस किया, अपने औकात समझ में आ जाएगा हवा मुड़ रहा है कि प्रॉपर्टी है भी। अगर प्रॉपर्टी है तो अच्छी बात है, और हवा मुड़ रहा है भैया तो यहाँ एसेट्स माइनस लायबिलिटी उसका ठीक नहीं होगा। और अगर एसेट्स ज़्यादा अच्छा खासा है और लायबिलिटी थोड़ा कम है तो माना जाएगा कि इसका फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है। तो आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टर, आप पैसा लगाने जा रहे हैं किसी कंपनी में, तो सबसे पहले इक्विटी एनालिसिस कीजिए, फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस किए, अभी टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो हम लोग पहले फंडामेंटल एनालिसिस का एक पॉइंट और है उसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस में। 3 एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं जो आपको पढ़ना 3, वैसे तो एनालिसिस और भी ज़्यादा होता है, 3 आपको पढ़ना है, इक्विटी एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बता देते हैं। हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस का एक पॉइंट और देख लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का बोलता है फंडामेंटल एनालिसिस यूजेस public data to evaluate the value of stock or any other type of security or any other type of security आधारभूत विश्लेषण अधिकांश जनता से प्राप्त आंकड़ों का आधारभूत विश्लेषण जो है वो अधिकांश जनता से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग करता है और अंश का मूल्य ज्ञात करता है। बोलता है कि अगर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो ये जो डेटा लाता है ना वो पब्लिक डेटा रहता है, लोगों से जो प्राप्त डेटा है उसके आधार पर ये एनालिसिस करता है और देखता है कि हर तरह का, बोला एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, किसी तरह का शेयर हो, डिवेंचर हो, हर तरह के सिक्योरिटी का वैल्यू पता कर लेता है ये फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस तकनीक विश्लेषण, तकनीक विश्लेषण बोलता है टेक्निकल एनालिसिस इज द एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस इज एन एनालिसिस methodology for forecasting, analysis methodology for forecasting the direction of price, the direction of price through the study of past market data, the study of past market data
देयर आर डिफरेंट मेथड, देयर आर different methods of technical analysis which is used to analyze the firm. तकनीक विश्लेषण पूर्वानुमान लगाने का तकनीक विश्लेषण पूर्वानुमान लगाने की एक ऐसी विधि है जो पुराने बाजार से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर अपनी जानकारी प्राप्त करता है तथा उसका प्रयोग विश्लेषण करने में करता है। तकनीक विश्लेषण के अलग अलग विधियां हैं जिसके द्वारा किसी संस्था का विश्लेषण किया जा सकता है। कोई दिक्कत है? अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है? ये बोलता है पास्ट डेटा के बेस पर एनालिसिस करता है। पास्ट डेटा के बेस पर एनालिसिस का मतलब, पास्ट डेटा के बेस पर एनालिसिस का मतलब क्या? अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब आपके काम करने के पैटर्न को एनालिसिस करता है। ध्यान दीजिएगा, काम कैसे कर रहा है आपका फर्म, कैसे काम कर रहा है, कहाँ से पैसा ला रहा है, किस तरह डिसीजन मेकिंग होता है। यानी टेक्निकल पूरा जो आपका ग्रुप है उस सब के बारे में स्टडी करता है। डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, कैसे काम होता है, कैसे मैनेजमेंट काम कर रहा है, मैनेजमेंट के पास क्या पावर है, सुपरवाइजर के पास क्या पावर है, यानी सारा डिटेल यहाँ पे आएगा। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सारा डिटेल आएगा, यानी टेक्निकल चीज़ आपको चेक किया जाता है। टेक्निकल मतलब ये मत सोचेगा, बहुत लोग टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी समझ लेते हैं। टेक्निकल का मतलब टेक्नोलॉजी नहीं, सिस्टमैटिक इसको बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को सिस्टमैटिक एनालिसिस कि काम का तरीका कैसे है, कल्चर क्या है इसका ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे काम हो रहा है, वर्कर के साथ कैसा बिहेवियर है, वर्कर अब आज तक अपने शेयर होल्डर के साथ इसका रिलेशन कैसा रहा है, डिवेंचर होल्डर के साथ रिलेशन कैसा रहा है, क्रिएटर के साथ रिलेशन क्या है, वो सब टेक्निकल टीम चेक करता है। यानी ओवरऑल एनालिसिस को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, जहाँ स्टेप बाय स्टेप हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो ये कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो ये 3 तरह का एनालिसिस है। फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए इसको।